हेलो दोस्तों, तो फंजाई के बारे में बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन देखिए मेन पॉइंट्स को अपन देखिए पढ़ेंगे तो फंजाई का एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये मेरा दावा है। अब देखिए, आप देखिए मेन पॉइंट। अब देखिए हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, टोड टूल्स पे या कहीं मॉइस्ट ब्रेड पे, ठीक है। ये सब चीज़ें रहने दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखिए, वाइट स्पॉट जो मस्टर्ड पे देखिए वाइट वाइट स्पॉट होता हो, वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। ये एनसीईआरटी में हाईलाइट करी। यूनिसेलुलर फंजाई एक ही है जिसका नाम है ईस्ट। अब इसका यूज आप ब्रेड और बियर बनाने में करते हैं, ठीक है। अदर फंजाई जो कि प्लांट, अब देखिए प्लांट, अदर फंजाई जो कि प्लांट में डिजीज काज करते हैं, ठीक है, डिजीज इन प्लांट्स, तो उसका नाम क्या है? व्हीट रस्ट। व्हीट रस्ट, रस्ट पक्सीनिया इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसका एनिमल में जो काज करते हैं उनका नाम है पक्सीनिया, ठीक है, व्हीट रस्ट। अब देखिए सम ऑफ द कुछ सोर्स होते हैं फंजाई के, जैसे कि जो फंजाई के सोर्स जैसे क्या, फंगस जो है एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं। फंजाई के सोर्स नहीं, कुछ फंगस जो है एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं, जैसे पेंसिलियम, ठीक है, पेंसिलियम। फंजाई यार कास्मोपॉलिटन, ये सब जगह पाया जाएगा, हवा पानी जहाँ देखो तहाँ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें रहने दो। अब देखिए फंजाई सभी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस, उनकी जो बॉडी होती है फिलामेंटस होती है, ठीक है। और हाइफी, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, दियर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सेंटर हाइपी, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट। मतलब क्या है, ईस्ट यूनिसेलुलर है, बाकी सब क्या है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। उनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, क्या स्मॉल स्मॉल जो है हाइपी, मतलब एक हाइफी नेटवर्क जाल बनाता है ना, तो स्वाभाविक बात है मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का आप ईस्ट याद रखिए, ठीक है। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर, जो कि ब्रेड और बियर यूज होता है, ठीक है। अब देखिए सैप्रोफाइड होती है, ठीक है, डेड सब्सटेंस पे। पैरासाइट होते हैं। लाइकेन क्या होता है? अलगी और फंजाई का एसोसिएशन। माइक्रोराइजा क्या होता है? फंगस प्लस हायर रूट के बीच में एसोसिएशन, जैसे पाइनस में क्या होता है, जैसे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब देखिए ऐसे, देखिए वेजिटेटिव तो फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बंडिंग, ठीक है। लेकिन ए सेक्सुअल किसके द्वारा होता है? स्पोर्स। ये सब ए सेक्सुअल है। कोनिडिया का कहीं भी होगा, इग्जोजेनेसली होगा। कोनिडिया कहीं भी होगा, क्या होगा? इग्जोजेनेसली, इग्जोजेनेसली, ठीक है। ये समझ जाइए, इग्जोजेनेसली मतलब बाहर की तरफ। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेस्डियोपोर। अब बेस्डियोपोर्स पे भी इग्जोजेनेसली टिक मान लीजिए, लेकिन एस्कोस्पोर्स जो होता है ये इंडोजेनेसली होता है, ठीक है, इंडोजेनेसली। ये एस्कोमाइसिटी में होता है और ये बेस्डियोमाइसिटीज में होता है, समझ गए। अभी आगे इसको हम एक बार और देखेंगे। अब देखिए क्या है हमारा, उसके बाद क्या है अपन का। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेस्डियोस्पोर, ये तो हो गए, ठीक है। अब देखिए वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, इनको फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप होते हैं, क्या है? प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, प्लाज्मोगामी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन क्या है? प्लाज्मोगामी। उसके बाद क्या है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूजन होगा, कैरियोगैमी। उसके बाद क्या है? मियोसिस इन जाइगोट। उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब देखिए हैप्लॉइड स्पोर्स जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये हुआ हमारा जो है। अब फंगस क्या है हमारा, देखिए when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae completely mating together, if some fungi टू हैप्लॉइड सेल। अब देखिए 2 हैप्लॉइड सेल्स यन प्लस यन क्या बनाएंगे? 2 यन ही तो बनाएंगे। लेकिन कुछ फंजाई में ये यन प्लस यन कंडीशन होती है, 2 यन नहीं होती है, समझ रहे हैं। जैसे 2 यन कंडीशन बनेगी, उसका नाम क्या है? उनको डाइकैरियन फेज बोलते हैं। क्या? डाइकैरियन फेज। अब यन प्लस यन कंडीशन किस में पाई जाती है? एस्कोमाइसिटीज और बेस्डियोमाइसिटीज में यन प्लस यन कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख के चलना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा मान लीजिए फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में क्या रखना है, याद रखना। अब देखिए
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है किसके, जूस्पोर, मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लाइनस स्पोर्स द्वारा, ठीक है। दीज स्पोर्स क्या हो, इंडोजेनसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियस, जाइगोस्पोर फॉर्म होता है क्या, मोटाइल जूस्पोर से, नॉन मोटाइल एप्लाइनस स्पोर से। ये अपन फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनाते हैं, उस फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, वही बात, ठीक है। गैमेट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी, आइसोगैमस एंड डिसिमिलर एन आइसोगोमस ऊगैमस, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल, इसका राम से याद कर लीजिए, ठीक है। राम, राइजोपस, ठीक है। अल्ब्यूगो, उसके बाद क्या है, म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो और क्या है हमारा, म्यूकर। अब देखिए फिगर, ये हमारा क्या है, देखिए म्यूकर एस, अरे यार ये एस्परजिलस का है, ठीक है। ये म्यूकर का है, ये एगारिकस का है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज में क्या है, एस्कोमाइसिटीज में यूनिसेलुलर क्या होता है हमारा, ईस्ट यूनिसेलुलर है, और जो है पेंसिलियम क्या है, मल्टीसेलुलर है। अब देखिए ये डंग पर, गोबर पर भी पाए जाते हैं। अब देखिए ब्रांड सेप्टेट, ये तो ठीक है, ब्रांड सेप्टेट उसमें क्या था, ए सेप्टेट था, किसमें, फाइको में, इसमें ए सेप्टेट। अब देखिए कोनिडिया जो होता है हमेशा एक्सोजेनसली होता है, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल स्पोर होता है, किसमें पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज में। अब देखिए उसमें क्या है, इसमें क्या है, एस्कोस्पोर जो है इंडोजेनसली प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इंडोजेनसली। सेक्सुअल स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स क्या है, इंडोजेनसली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइक्लाइस सिंगुलर एस्कस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एस्परजिलस, क्लेविसेस की न्यूरोस्फोरा। अब देखिए न्यूरोस्फोरा क्या है, जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है, और मेनी मेंबर्स मॉरल ट्रफेल्स आर एडिबल डेलाइसिस, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल कैन से याद करिए, कैन से, ठीक है। कैन किसका, एस्को का, क्लेविसेप्स, ठीक है, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, ठीक है। उसके बाद न्यूरोस्फोरा, ठीक है, न्यूरोस्फोरा। उसके बाद बेस्डियोमाइसिट में एक चीज़ ध्यान रखना, क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, क्या, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते। और रस्ट, स्मार्ट, ये सारे चीज़ें जो होते हैं सब बेस्डियोमाइसिट में आते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, अब देखिए अल्टीमेटली बेस्डियम जो कि क्या होता है, ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक्सोजेनसली होता है बेस्डियम, ठीक है, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें जो है एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, ये बेस्डियो स्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, नाम से ही है। इसका एग्जांपल क्या है, यूपीए से याद कर लीजिए, ठीक है। इसका यूपीए से, यूपीए, ठीक है। अस्टिलागो स्मट, पक्सीनिया रस्ट और एगारिकस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसको फंजाई इन परफेक्टाई भी बोलते हैं, कि इसको ड्यूट्रोमाइसिटीज, क्यों, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। अब देखिए ए सेक्सुअल क्या है, कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव, ठीक है, ए सेक्सुअल कोनिडिया ही पाया जाएगा, कहाँ गया यार, उसी में होगा, ठीक है। अगर इसमें सेक्सुअल पाया जाए तो इसको शिफ्ट कर देते हैं एस्को बेस्डियो में, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लीजिए इसमें पाया जाता है, वंस परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज डिस्कवर्ड ऑफन मूव्ड इन एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एंड बेस्डियोमाइसिटीज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो है अल्टरनेरिया एक्ट से याद कर लीजिए, एक्ट, ठीक है। अल्टरनेरिया कॉलीट्राइकम ट्राइकोडर्मा, ठीक है। इससे हमारा फंजाई खत्म हो गया। अगले में हम बात करेंगे क्या, प्रोटिस्टा पढ़ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।